बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज इस वीडियो में बात होगी कि हम अपना वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि हम जी खाते भी बहुत अच्छे से हैं, हम सारा कुछ ठीक ठाक है, बट हमारा वज़न नहीं बढ़ पा रहा। कोई कहता है कि हम अंडरवेट है, कोई कहता है कि हम स्किनी दिखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि भाई वज़न क्यों नहीं बढ़ता, वजह इसके पीछे क्या है, और अगर हमको अपना वज़न बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। इनमें से सबसे पहले पे आ जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। इसमें होता है कि बंदे को ये लगता है कि जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से वो कैलोरीज इंटेक उसका कम होता है, वो खाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रहता है खाने के पर्सपेक्टिव में, वो बिल्कुल खाता ही नहीं है। इसके अलावा एक और डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो भी साइकोलॉजिकल है, जिसको हम ब्लूमिया नरोसा कहते हैं मेडिकल टर्म में। उसमें होता है कि बंदा ओवर ईट कर लेता है, बहुत ज़्यादा खा लेता है, फिर जाके फोर्स वॉमिटिंग कर लेता है और सारा कुछ जो खाया हुआ होता है वो इससे गिरा लेता है। उसको ये लगता है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से हमारा वज़न नहीं बढ़ता। अच्छा, इसके अलावा हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी हम खाते भी अच्छे से हैं, सारा कुछ ठीक है, बट हमारा वज़न नहीं बढ़ता, तो उसमें अक्सर हाइपरथायरॉयडिज्म का मसला होता है। ये बंदे अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म से, और यहाँ पे हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं है, कोई इतने टेस्ट वगैरह हार्मोन के नहीं कर पाता या नहीं करते, तो इसकी वजह से उनके डायग्नोज का पता ही नहीं चल पाता। तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपने अपना वजन बढ़ाना है तो उससे पहले आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, डायग्नोज करें कि आपका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। ऐसे बहुत सारे मसले हो सकते हैं, वो मसला जो होता है वो अगर आपकी ग्रिप में आ जाता है तो फिर वो आपका वजन बढ़ाना इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल इज दैट कि डिजीज का डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट तो गूगल पे भी मिल जाता है, हर बंदा गूगल पे सर्च करता है कि फलां चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, तो वहाँ पे सारा कुछ डोजेज वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो ट्रीटमेंट कोई भी मुश्किल बात नहीं है, एक्चुअल चीज़ है डायग्नोज। तो आपने अपने डायग्नोज पे काम करना है, आपने अपने वजन को बढ़ाने का चक्कर साइड पे रख देना है और डायग्नोज पे काम करना है। जब आपका डायग्नोज सामने आ जाता है कि आपका वजन बढ़ता क्यों नहीं है, उसके बाद अगर आप उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हो तो आपका ये मसला ख़त्म हो जाता है और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि आप अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी अपने घर में चपाती खाते हो, जो कि आपके नॉर्मल रूटीन में जो चपाती बनती है, तो उसमें इक्वल अमाउंट में गंदम के आटे के साथ चावल का आटा और साबूदाने का आटा मिक्स किया करें। तो उससे होगा ये कि आपके बॉडी में कैलोरीज इंटेक भी ज़्यादा होगा और आपके न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे, तो इससे आपका वजन बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने जो मील्स के टाइमिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट अगर आप 8 बजे करते हो तो रोज़ 8 बजे किया करें, लंच अगर आप 12 बजे करते हो तो रोज़ 12 बजे किया करें, डिनर अगर आप 8 बजे करते हो तो रोज़ 8 बजे किया करें। आपने अपना ये जो टाइम होता है ये बिल्कुल सेम रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहा है। तो इससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी जो होता है वो भी ऑर्गेनाइज होता है, रहता है, आपका रूटीन भी ठीक होता है, आपके बहुत सारे मसले भी हल हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो वज़न होने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा जो बंदे होते हैं वो स्नैकिंग करते हैं, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान कुछ खा लेते हैं, निम्को खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं। ये जो स्नैकिंग होता है, ये स्नैकिंग में आपने प्रोटीन बार्स खाने हैं, आपको कहीं भी मार्केट से या मल्टीनेशनल जो मार्ट्स होते हैं उनसे मिल जाएंगे, और अगर वो नहीं है तो आपने नट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आपने ये फाउल चीज़ें जो है, जो कि चिप्स हो गई, निम्को हो गई, ये चीज़ें साइड पे कर देनी है और ड्राई फ्रूट्स और नट्स की तरफ चले जाना है। तो उससे भी आपका एक तो आपका जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके वज़न बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक गलत फहमी होती है जो कि हर किसी के माइंड में होती है कि अगर हम फिज़िकल एक्टिव नहीं होते या हम एक ही जगह बैठ के बस खा रहे होते हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, इससे वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर देनी है और आपने वो भी अपने रूटीन में करनी है, अपने मामूल बना लेना है। अच्छा, अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, तो जितनी आपकी एज है उतने ही मिनट्स आपने अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है और उतने ही मिनट्स आपने बेड टाइम से
पहले करना है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट मेन पॉइंट इज़ कि बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि आपके वज़न बढ़ने के और आपके दरमियान में बैरियर बन जाती है। तो अगर आप उनको डायग्नोज करके ट्रीट कर लेते हो तो आपका वज़न फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।